तो फिलहाल मेरे साथ ऐसे 3 चेहरे मौजूद हैं जिनका कभी हांसी की जनता ने सोचा भी नहीं था कि एक साथ एक स्टेज पर बैठेंगे। एक चेहरा मिसिंग है, राजपाल यादव जी, वो फिलहाल चले गए हैं। तो सर पहले तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हांसी के विकास की ये त्रिमूर्ति आने वाले टाइम में जो हमारा संकल्प है हांसी को काशी बनाने का, उसको पूरा करेंगे और बहुत बढ़िया मार्जिन से विधायक जी को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। नायब सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, विनोद बियाना जी को दोबारा विधायक बनाएंगे और हरियाणा में नंबर 1 का मंत्रालय अब की बार विनोद बियाना जी के सरकार में लेके आएंगे। लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो 44 कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी ने जिन्होंने अपनी ताकत लगाई थी, फिर भी बियाना साहब 7000 प्लस वोटों से जीत गए थे। अब 43 रह गए हैं। अब की बार क्या कुछ अलग होगा? ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ 43-44 का जब अधिकार था और किसी एक को मिली है, मैंने उस दिन भी कहा था उनको टिकट मिली, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि 44 में से टिकट एक ही को मिल रही थी। हम इसको टिकट कटना नहीं कह सकते, उनका भाग्य कहते हैं, उनका भाग्य ने काम किया, वो टिकट ले गए। लेकिन उनके भाग्य के साथ साथ एक शरारत हुई जिसकी वजह से ये काम हुआ, क्योंकि उनका भाग्य ज्यादा काम कर रहा था। लेकिन भाग्य वाले का कसूर नहीं है, जिन्होंने शरारत करी कसूर उसका है और उस कसूर का खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा जिसने शरारत की थी। लेकिन आप उनको कितना सक्षम मानते हैं? कांग्रेस पार्टी ने राहुल मक्कड़ जी को टिकट दिया, कितना सक्षम मानते हैं? अब भी मेरे से पूछ रहे हो, इस जनसलाब के बाद भी मैं ही जवाब दूं? आपको नहीं पता? हांसी की जनता तो आपसे ही जानना चाहती है। तो हांसी की जनता खुद मेरे साथ ही है, तो आपको जवाब मिल ही गया है। अब ऐसा है, मैं बिल्कुल कोई कटाक्ष ऐसा नहीं करता हूं। मेरा संकल्प एक है, विधायक जी को विधानसभा भेजना, नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना। बाकी संकल्प हमने भगवान पे छोड़ दिया है। मैं तो यही कहूंगा, भगवान उनको भी आशीर्वाद दे, लेकिन जीत का हमारे को और बाकी लड्डू खाने का उनको। सर बाकी के 43 कैंडिडेट ने राहुल मक्कड़ जी को समर्थन दिया, एक आप ही हैं जिन्होंने विधायक जी को समर्थन दिया है। क्या कारण माने कि आपने इनको चुना? मैं बताता हूँ, उनका 43 का समर्थन ऐसा होता तो हांसी में चुनाव बंद हो जाता। उनके 43 के समर्थन में कहीं आवाज आई, वो ऐसा समर्थन है धोखे वाला समर्थन, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर वो सच्चाई थी तो तन और मन से दिल से आते पूरे। वो कहते थे मेरे पास 20,000 की टीम है, मेरे 6,000 की टीम है, मेरे पास 900 की टीम है, 1100 की टीम है। कहाँ है वो टीम? क्यों नहीं टीम के साथ शामिल हुए? उन्होंने पहले उस 43 की 42 ने समर्थन मेरे को दिया था। बोले आप निर्दलीय लड़ो, हमारा समर्थन है। मैं बोला दे दो, मैं लड़ लूंगा। जब सवेरे मैं सुत्या उठे, एक उन पाया। चलिए विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आज आपको बहुत मजबूती, इस चुनाव को बहुत मजबूती मिली है। निश्चित तौर पे टीम नरेश के आने से मुझे बहुत मजबूती मिली है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। मैं समझता हूं कि ये मजबूती केवल हांसी हल्का में नहीं है, ये मजबूती पूरे हिसार जिले में है और इसकी हवा पूरे हरियाणा में जाएगी। ये मजबूती मुझे तो चुनाव जिताने में मेरी मदद करेगी ही करेगी। ये मजबूती नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने में भी ये मजबूती काम करेगी। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में गांव में भी ये चर्चाएं चल रही है कि जिस तरीके से आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं, राहुल मक्कड़ जी भी 4.5 साल जेजेपी पार्टी में रहकर आए हैं। राहुल मक्कड़ जो कांग्रेस का टिकट लेके आया है वो भी जेजेपी में था, वो भी सत्ता दल में था। क्या उससे भी ये सवाल पूछेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इससे साफ सिद्ध होता है कि वो केवल और केवल राजनीति करते हैं, कोई किसान की भलाई की बात नहीं करते। किसान से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल राजनीति करते हैं। हांसी शहर में ये मान लिया जाए कि विनोद बियाना और नरेश यादव मिलकर हांसी को काशी बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो टीम नरेश का संकल्प है, हम उसके साथ खड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा माहौल लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया, आपके सामने ये सब कुछ। लगातार हमेशा नरेश यादव जी कहते आए कि 16,000 लोगों की टीम इनके साथ जुड़ी हुई है, तो हम मान ले कि जितना उतना सपोर्ट जितना इनको मिल रहा था उतना सपोर्ट ही विधायक जी को मिलेगा। तान्या जी ऐसा है, जिंदगी में रास्ते दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव आपको अपने आप बुलाएगा, वो कांग्रेस सरकार थी। पॉजिटिव में आपको जाना बहुत मुश्किल है और उसके लिए निर्णय लेने पड़ते हैं, संकल्प लेने पड़ते हैं। धर्म, कर्म और समाज नीति, वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ चैनल पे। ये तीनों जब मिल जाते हैं ना, राजनीति इकट्ठी हो गई, अब शहर में काम करके दिखाएंगे। 16,000 की टीम नहीं है, 16,000 अब 32,000 हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का आकलन ये है, सट्टे वाले बता रहे हैं 24,000 से बियाना साहब हार चुके हैं। हारे नहीं। बाजार का क्या सिस्टम चल रहा है? बाहर भी मैंने आपको बोलते हुए देखा और अभी भी ये जो चर्चा शहर में चल रही है कि एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी का दिखा दिया गया। सिस्टम लगने और लगाने वाले आज रात को पता चल जाए कैसा सिस्टम है। कुछ रोटियां डबल खा के सोएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ व्रत में चले जाएंगे। आज ही पता आपको शहर से पता चल जाएगा। पूरी की पूरी टीम साथ है, 16,000 मत गिनो, 32,000 को काउंट करो। धन्यवाद आप तीनों का।